तो वहीं संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सदन से निष्कासन के खिलाफ विपक्ष आज देश भर में प्रदर्शन करते नजर आया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो वहीं राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं और पीसीसी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें रंधावा, डोटासरा समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल रहे। 18 तारीख को हमारे उस पर गृह मंत्री आकर के सदन में जवाब जो भी है उसके ऊपर अगर होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट मांगी जाती है तो उनकी आवाज बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, तो अंदर आकर लोकतंत्र मजबूत होगा। हम देखते हैं चाइना, पाकिस्तान, उनके ऊपर भी स्टेटमेंट हम देना नहीं चाहते, तो देश कैसे चलेगा। सांप्रदायिक दंगे जहाँ कोई उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सेकुलर स्टेट है और सेकुलर ही बात करनी चाहिए हमें, और जो ऐसी पोलराइजेशन है उनकी बात नहीं करनी चाहिए। देश में तानाशाह सरकार काम कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, चुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया, और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए। तो संसद के 142 सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में चित्तौड़गढ़ में आज कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, अब देश को भ्रमित कर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। निलंबित सांसद देश के आवाज बनकर सदन में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, जिसे केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर निलंबित कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये बिल ऐसे पास करना चाहते हैं जैसे इनके विश्व के अंदर जो चर्चित हुआ है, लोकतंत्र की ऐसी हत्या आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। चाहे कितने भी मतभेद रहे हों और कितने भी किसी विषय के ऊपर कोई प्रश्न उठाया हो। तो वहीं करौली में सांसदों के निलंबन के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। सिटी पार्क में धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने और तानाशाही का आरोप लगाया। टोडा भीम से विधायक घनश्याम मेहर ने उपराष्ट्रपति पर ही बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया। वहीं हिंडौन विधायक अनीता जाटव ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर, हिंडौन विधायक अनीता जाटव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मेरे साथ एक बार पार्टी का जयकारा लगाएंगे। मखौल नहीं उड़ाया गया। अगर इस तरह की जो बातें हैं, उपराष्ट्रपति जी को भी सारी बातों को उजागर करना चाहिए। जिस तरह की बातें हैं आज, वैसे तो कल हमारे विधानसभा में भी इस तरह की बातें चली, पर जब आप लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो अध्यक्ष को, बिरला जी को, उपराष्ट्रपति जी को, इनको संविधान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है। आप पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को अगर साथ लेके नहीं चलोगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा। हमारी केंद्र सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जन भावना को ठेस पहुंचा रही है, जो जनप्रतिनिधि चुने हुए राज्यसभा या लोकसभा में गए उनको सबको कम से कम सुन तो सकते। हो सकता है बहुमत एक पार्टी का होगा, लेकिन अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और सबको कहने का है, लेकिन एक तानाशाही करके उनको निलंबित किया जा रहा है, जो गलत है। तो सांसदों के निलंबन का विरोध देश भर में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। करौली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कांग्रेसी नेता धरना प्रदर्शन करते नजर आए। बैनर लगाया गया, प्रजातंत्र बचाओ दिवस, सेव डेमोक्रेसी डे, और सभी सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है।